नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना वर्कशीट 1 जो मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस सेशन के लिए दे रखी थी। तो इसके हम क्या 1 से लेके 11 तक जो भी मैंने क्वेश्चन दे रखे हैं वर्कशीट 1 पर, वो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी आप क्या है डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में अगर नहीं देखा है तो मैं पहले आपको यही सलाह दूंगा कि पहले क्या पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखिए, देन फिर इस पार्ट 3 को देखिए। तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा किस तरीके से दिया हुआ है। देखिए हमें जो वर्कशीट 1 जो मैंने आप लोगों को दिया इसका पहला जो क्वेश्चन है हमें सॉल्व करना है इनको। फर्स्ट पार्ट है आयोटा की पावर 66। तो देखिए मैंने आप लोगों को पार्ट 1 में बताया हुआ है जो हमारे पास आयोटा की वैल्यू होती है अंडर रूट में -1। फिर आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है हमारे पास -1। आयोटा क्यूब की वैल्यू होती है माइनस आयोटा और आयोटा 4 की वैल्यू होती है +1। तो इसका हम यूज करते हैं। जो इसकी रिपीटेशन बनती है वो कितनी है भाई हमारे पास 4। कितनी है भाई 4। तो हम क्या करते हैं इसको जो 66 है इसको हम क्या 4 से भाग देंगे। तो 4 से 66 है जो हमारे पास ये जाएगा कितना भाई 16 बार पर। तो जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा भाई 2। भाई 16 चौका 64 शेष कितना बचा हमारे पास 2 बचा। तो ये रिमाइंडर बच गया 2। तो इसको हम क्या दोबारा से सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी होती है -1। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा -1 आएगा। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 आयोटा की पावर 37। इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए 5 तो कांस्टेंट, इसको हम सेम रहने देंगे। अब देखिए आयोटा इसको हम क्या 37 है इसको हम क्या 4 से भाग देंगे। 4 नाम 36। तो रिमाइंडर कितना बच गया हमारे पास 1। तो इसको हम क्या लिख देंगे आयोटा लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1 में आयोटा की पावर 69 है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए किस तरीके से 4 से डिवाइड देंगे तो 17 चौका 68। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर बचेगा वो भी कितना बचेगा भाई 1 बचेगा। भाई 69 को जब हम 4 से डिवाइड देते हैं तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1 बचेगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी नीचे 1 में आयोटा। मैंने आप लोगों को बता रखा है जब भी नीचे आयोटा आता है तो उसको हम क्या कर देते हैं रेशनलाइज कर लेते हैं। तो कर लीजिए ऊपर भी आयोटा नीचे भी आयोटा, कभी भी नीचे आयोटा नहीं रहना चाहिए। तो ऊपर वैल्यू बन जाएगी आयोटा, आयोटा आयोटा की गुना बन जाएगी आयोटा स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो ये ऊपर तो आ गया आयोटा नीचे -1। इस -1 से जब हम डिवाइड देते हैं आयोटा को तो ये वैल्यू कैसी बन जाएगी माइनस के आयोटा बन जाएगी। यही हमारा क्या जाएगा आंसर। अब देखिए इसी के अंदर फोर्थ पार्ट है जो वो मैंने आपको बता रखा है आयोटा की पावर 109, आयोटा की पावर 115, आयोटा की पावर 121 और आयोटा की पावर 127। तो मैंने आपको बता रखा है जब भी कांस्टेंट अंतर होता है फिक्स क्या होगा इनके पावर्स के बीच में अंतर हो, टोटल टर्म्स कितनी दी हो हमें 4 दी हो, तो हमेशा ध्यान रखना उसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी हमारे पास 0 निकल के आएगी। आप चाहे तो इस क्वेश्चन को क्या 4 से भाग कर इनकी सबकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। उनकी वैल्यू पुट अप करके भी देखेंगे तब भी हमारा आंसर कितना आएगा 0 ही आएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए हमारा सेकंड और थर्ड क्वेश्चन मैंने ले लिए, ये दोनों क्या है एक जैसे हैं तो इसलिए मैंने दोनों को एक साथ ले लिया। इनको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए इस 25 को माइनस का दे रखा है, हम क्या लिख सकते हैं अंडर रूट में 25 मल्टीप्लाई में अंडर रूट में -1। इसकी हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -25 ही हमें क्या मिलेगा। ऐसे ही हम इसको 121 को भी तोड़ लेंगे अंडर रूट में 121 और मल्टीप्लाई में अंडर रूट -1। अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ पर मैं दोबारा से वैल्यू लिख देता हूँ। आयोटा इक्वल टू रूट में -1, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, आयोटा क्यूब इक्वल टू माइनस आयोटा, आयोटा 4 इक्वल टू 1। तो जो ये अंडर रूट में -1 इसको हम क्या लिख सकते हैं आयोटा लिख सकते हैं। तो अंडर रूट में 25 आयोटा मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट में 121 और ये हमारे पास क्या आ जाएगा आयोटा। अब अंडर रूट में 25 की वैल्यू होती है भाई हमारे पास कितनी 5 आयोटा और गुना में 121 होता है 11 का स्क्वायर रूट और ये आयोटा। इनके हम मल्टीप्लाई करते हैं 11 पंजे 55 आयोटा स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। तो -1 हम इसको लिख सकते हैं भाई आयोटा स्क्वायर की जगह पर। इसके हम जब गुना करेंगे तो ये वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी -55 मिल जाएगी। ऐसे ही आप देखिए हम थर्ड पार्ट को करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर थर्ड है अंडर रूट 81 है। अंडर रूट 81 कितने का होता है भाई 9 का। अब देखिए इसको हम तोड़ लेते हैं अंडर रूट में 225 और गुना में अंडर रूट माइनस आयोटा। अब आप लोग ये समझ रहे होंगे हमने इसको ऐसे क्यों नहीं लिखा। भाई एक बताओ इसमें हमारे पास नेगेटिव दिया हुआ है, अगर हम नेगेटिव कॉमन लेते तो इसमें नेगेटिव नहीं है तो जब भी हमें नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव वैल्यू दी हो तो उसको हम क्या डायरेक्ट स्क्वायर रूट खोल लेंगे।
तो जिस तरीके से हमने यहाँ पर खोला 81 का कितना होता है 9। अब कर लेते हैं इसको, 9 का ये आ गया और 225 कितने का होता है 15 का, और अंडर रूट में -1 किसके इक्वल होता है आयोटा के, तो ये लिख देंगे आयोटा। तो इनकी गुना कर लेते हैं, 15 में 135 आयोटा। ये इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 अपना। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए स्क्वायर रूट के लिए मैंने आपको बता रखा है, हमें सबसे पहले क्या करना होता है, इसमें जो है ट्रिपलेट्स याद रखने होते हैं। क्या भाई, ट्रिपलेट्स हमें याद रखने होते हैं। देखिए स्क्वायर रूट जो निकालने का जो तरीका है मैंने आपको बता रखा है, एक्स जो रियल पार्ट होता है इसका निकालने का मैंने फॉर्मूला बता रखा है आपको, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस का ए अपॉन में 2, और जो इमेजिनरी पार्ट होता है वाई, इसका निकालने का फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस ए अपॉन में 2। एक चीज और ध्यान रखना, इसका पूरे का क्या हो जाता है होल अंडर रूट हो जाता है। ठीक है भाई, ये हमें ध्यान रखना है। अब देखिए हमारे पास पहला पार्ट हम लेते हैं इस क्वेश्चन में, तो हमें दे रखा है 5 जमा के 12 आयोटा, इसका क्या है अंडर रूट दे रखा है, तो इसका मतलब क्या हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है 5 जमा 13 आयोटा का। तो देखिए हम पहले इस फॉर्मूले से निकालते हैं इसमें, तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या है भाई 5 और बी की वैल्यू कितनी है भाई हमारे पास 12। अब देखते हैं हमारे पास हम रियल पार्ट निकालते हैं, इसका एक्स है जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हम पहले यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल लेते हैं। अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा भाई 5 का स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25, 12 का स्क्वायर होता है 144, तो ये आ गया हमारे पास अंडर रूट में 169, जो कितने का होता है भाई 13 का होता है। तो हम यहाँ पर निकल लेंगे यहाँ पर, तो अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई भाई यहाँ पर 13, प्लस में ए की वैल्यू कितनी है 5 अपॉन में 2, और पूरे पे क्या लगा देंगे होल अंडर रूट। तो देखिए ये हमारे पास आ गया 18/2, 2 से 18 कट गया 9 बार, और अंडर रूट 9 जो रियल पार्ट एक्स का आया वो कितना आ गया हमारे पास 3 आ गया। अंडर रूट में 9 बचा है यहाँ पर, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। अब देखिए ऐसे हम यहाँ पर इसका निकाल लेते हैं इमेजिनरी पार्ट किसका भाई वाई का, तो सेम फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमें कितनी मिली हुई है 13, तो ये लिख देंगे 13 माइनस ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5, और बटे में लिख देंगे 2, और पूरे पे होल अंडर रूट लगा देंगे। 13 में से 5 गए तो 8/2 पे होल अंडर रूट, 2 का से 8 कट गया 4 बार पर, 4 कितने का होता है भाई 2 के साथ। ये आ गया हमारे पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ वाई, कितना आ गया 2। अब हमें इसको क्या है इकट्ठा लिखना है, तो इसका स्क्वायर रूट जो लिखा जाएगा वो कैसे लिखा जाएगा हमारे पास 3 रियल पार्ट प्लस में, प्लस क्यों भाई हमारे पास ये ध्यान रखना, अगर यहाँ पर प्लस दे रखा है तो प्लस लेंगे, और माइनस दे रखा है तो माइनस लेंगे। हमें खाली इमेजिनरी पार्ट का देखना होता है साइन है जो, और प्लस में हमारे पास यहाँ पर कितना आ गया 2 आयोटा, और आगे लग जाता है प्लस माइनस। ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा भाई आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया। अब देखते हैं इसका पार्ट 2। तो देखिए सेकेंड पार्ट हमें दे रखा है, इसका हमें भी अंडर रूट निकालना है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी थी -7, और बी की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी भाई 24। तो देखिए अब करते हैं अब इसका अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। वैसे मैंने आपको ट्रिपलेट बता रखा है 7 24 आता है, तो इसकी वैल्यू हमेशा कितनी आ जाएगी भाई 25। ट्रिपलेट मैंने आपको बता रखे हैं, वीडियो पार्ट 1 में आप देख सकते हो, वहाँ पर मैंने ट्रिपलेट्स बताए हुए 8 है, वहाँ पर इंपॉर्टेंट जो है। तो ये डायरेक्ट वैल्यूज मैंने लिख दी है, 7 24 के साथ हमेशा ट्रिपलेट बनाता है 25। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम यहाँ पर रियल पार्ट ऑफ एक्स निकाल लेते हैं, तो ये कितना निकल के आएगा अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 25 है, प्लस में ए की वैल्यू क्या हमारे पास -7, तो प्लस माइनस माइनस होकर 7 बन जाएगा, होल अंडर रूट लग के कितना हो जाएगा 2। 25 में 7 गए थे 18/2, 2 से 18 कट जाएगा 9 बार पर, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास रियल पार्ट ऑफ एक्स, तो ये कितना आ जाएगा 3। ऐसे हम इसका इमेजिनरी पार्ट ऑफ वाई निकाल लेते हैं। ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 25, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट की जो वैल्यू है माइनस में ए। अब देखिए माइनस का तो फॉर्मूला में होता है, माइनस ये हमें दे रखा है प्लस का 7 बन जाएगा अपॉन में 2, अंडर रूट लगा देंगे, होल फॉर्मूले में होता है 25 और 7 32/2, 2 से कट गया 16। तो हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट जो आया वाई का वो कितना आ गया हमारे पास अंडर रूट 16 है, जो कितने का होता है 4 का होता है। अब हमें क्या लिखना है इसका स्क्वायर रूट लिखना है, तो स्क्वायर रूट को हम कैसे लिखेंगे इसका रियल पार्ट आया 3। अब हमें देखिए यहाँ पर मैंने बताया आपको पिछले पार्ट 1 में भी कि हमारे पास इमेजिनरी पार्ट के साथ जो प्लस का साइन है हम वो प्लस लेंगे, माइनस है तो माइनस लेंगे। तो यहाँ पर प्लस दे रखा था, ये मैंने प्लस लिख दिया,
और आयोटा इमेजिनरी पार्ट है जो, तो कितना आ जाएगा 4i, और आगे लग जाता है प्लस या माइनस। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। सिमिलरली हम क्या है, इस क्वेश्चन को हम करेंगे। तो देखिए हम पार्ट थर्ड करते हैं इसका। हमें दिया हुआ है z बराबर √2 आयोटा। तो देखिए इसको हम रियल और इमेजिनरी पार्ट के फॉर्म में लिखते हैं, तो आगे क्या लिख देते हैं, इसको हम 0 लिख देंगे। तो यहाँ पर कंपेयर करते हैं, a की वैल्यू 0 है और b की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी भाई, 2। तो अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की हम वैल्यू निकाल लेते हैं अंडर रूट के अंदर। तो अंडर रूट में a का स्क्वायर मतलब 0 और 2 का स्क्वायर 4, जो वैल्यू हमें कितना दे देगा, वापस 2 ही दे देगा। तो अब हम निकाल लेते हैं रियल पार्ट ऑफ किसका भाई, x का। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू। तो ये कितने निकल के आई हमारे पास, 2 माइनस a की वैल्यू क्या है 0 बटे में 2 पूरे का होल अंडर रूट। 2 में 0 गए तो 2 बटे 2, 2 से 2 कट गया 1 और पूरे पर अंडर रूट। तो ये पार्ट वैल्यू आ गई रियल पार्ट ऑफ x की कितनी भाई, 1। ऐसे हम इसका इमेजिनरी पार्ट ऑफ y निकाल लेते हैं। इस पे भी फॉर्मूला लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 2 है। अब की बार यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, ये सॉरी यहाँ पर प्लस था, ये माइनस आएगा, ये 0 और अपॉन में 2। तो अब देखिए यहाँ पर 2/2 यहाँ पर करते हैं हमारे पास, तो ये वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और अंडर रूट 1 कितने का होता है, 1 का होता है। कितने का होता है, 1 का। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ y भी हमारे पास कितना आ गया, ये 1। अब हमें इसको क्या करना है, स्क्वायर रूट ऑफ लिखना है इसका। तो डायरेक्ट इसका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, रियल पार्ट ऑफ x कितना हमारे पास 1 प्लस में इमेजिनरी पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट कितना, 1i। 1 को यहाँ पर लिखो या मत लिखो, और आगे आ जाएगा प्लस माइनस का साइन। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ही आपको थर्ड पार्ट करना है। थर्ड पार्ट के लिए मैं थोड़ी सी सॉरी फोर्थ पार्ट में आपको थोड़ी हिंट दे देता हूँ। इस z के रूप में हम लिखते हैं तो 0 प्लस में रूट आयोटा माइनस का है। ठीक है, तो इसके मल्टीपल में हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पर जो a की वैल्यू होगी वो 0 और b की वैल्यू आ जाएगी कितनी भाई, हमारे पास 1 आ जाएगी। अब आगे आप इस क्वेश्चन को खुद कर लेना। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 था जो कंप्लीट कर चुके हैं। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए पहला पार्ट हम किस तरीके से करेंगे, हमें निकालना है मॉड्यूलस। तो मॉड्यूलस के लिए मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता रखा है, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर का होल अंडर रूट हम कर लेते हैं। तो कंपेयर करते हैं हम यहाँ पर, देखिए a प्लस आयोटा b की हमें फॉर्म लिखनी है। तो पहला जो पार्ट है ये हमें दे रखा है 2 प्लस रूट में -5। अब आप सोचोगे इसमें तो आयोटा है नहीं, अब कैसे निकालें। तो मैंने आपको बताया जब भी -1 अंडर रूट आता है तो इसको हम कैसे लिख लेंगे, √5 और मल्टीप्लाई में √-1 और ये प्लस में 2 है। तो इसको देखिए और सिंप्लीफाई करते हैं हम, तो 2 प्लस में √5 और ये वैल्यू आती है आयोटा की। तो देखिए हमारे पास ये आ गया a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। अब हम यहाँ पर निकाल लेते हैं, कंपेयर करते हैं, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 और b की वैल्यू कितनी है हमारे पास √5। अब इस फॉर्मूले में हम अप्लाई कर देते हैं। तो अंडर रूट में a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, b का कितना है यहाँ पर √5 का स्क्वायर। तो देखिए 2 का स्क्वायर कितना मिल गया हमें 4 और √5 से ये स्क्वायर रूट वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये बच जाएगा 5 और ये पूरा अंडर रूट। तो ये वैल्यू दे देगा कितना 9 और इसमें भी क्या हमारे पास अंडर रूट है, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी भाई 3 निकल के आ जाएगी। ये इसका क्या निकल के आ गया, मॉड्यूलस निकल कर आ गया। ऐसे हम इस सेकंड पार्ट को देखते हैं। तो यहाँ पर क्या हमें स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है, तो पहले इसको हम क्या a प्लस आयोटा b की फॉर्म में ले आते हैं जो इसकी जनरल फॉर्म होती है। तो स्क्वायर दे रखा है तो इसका हम स्क्वायर खोल लेते हैं। तो 3a माइनस बी की आइडेंटिटी यूज करेंगे, तो 3i का होल स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर -2ab। तो ये हमारे पास आ गया, इसको हम खोल लेते हैं। तो 9 आयोटा स्क्वायर प्लस में 1 -6 आयोटा। तो 9 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती थी, वैल्यू कैसे बन जाएगी, -9 बन जाएगी। प्लस में 1 है और -6 आयोटा है, तो ये आ गया हमारे पास कितना भाई -8 और -6 आयोटा। अब इसका हम क्या है अंडर रूट खोल लेते हैं। तो मैंने आपको ट्रिपलेट बता रखे, 8 6 के साथ हमेशा क्या आता है 10 आता है ट्रिपलेट। तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि इसका जो मॉड्यूलस होगा वो कितना होगा 10 होगा। सिमिलरली हम थर्ड पार्ट को देखते हैं। देखिए अब इसमें मैंने आपको ट्रिपलेट बताया, तो इस ट्रिपलेट का हम यूज कर लेते हैं। देखिए 3 4 आता है, तो 3 4 के साथ जो ट्रिपलेट बनता है वो कितना बनता है भाई 5 बनता है। तो ऊपर हमें 1 दे रखा है, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं इसका आंसर कितना भाई 1/5। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके भी देखते हैं तब भी क्या यही आंसर आएगा। देखिए मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो 1/3 + 4 आयोटा। मैंने आपको बता रखा जब भी नीचे टर्म आती है आयोटा के उसमें, तो इसको हम क्या कर लेते हैं रैशनलाइज कर लेते हैं। तो ये ऊपर हो जाएगा -3 4 आयोटा और 3 - 4 आयोटा। तो ऊपर वैल्यू सेम रहेगी 3 - 4 आयोटा।
ये बन जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी, जो बराबर होती है किसके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9, माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 और आयोटा स्क्वायर कितना आएगा, ये 16 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये माइनस के 16 हो गए, माइनस और माइनस कैसे बन जाएंगे भैया, प्लस बन जाएंगे। अब हम इसको सोल्व करते हैं, 3 - 4 आयोटा अपॉन में 25। अब हमें इसका क्या निकालना, मॉडुलस निकालना। तो देखिए 3 4 के साथ ट्रिपलेट बनता है 5 और नीचे 25 है, ये तो 5 पूरे 25, तो यहाँ से भी आंसर कितना है 1/5। ये डायरेक्टली मैंने आपको बता दिया, 3 4 हमें दे रखा है तो सीधा ट्रिपलेट लिख देंगे। इसका 5 ऊपर 1 है तो ऊपर 1, तो 1/5 इसका हम क्या डायरेक्टली हम इसको कर सकते हैं, और बेसिक तरीके से मैंने आपको ये बता ही दिया। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट कर लिया है। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए पार्ट 1 हमें सॉल्व करना है। हमें z इक्वल टू दे रखा है अंडर रूट में -1 - 3। तो देखिए -1 में अंडर रूट वैल्यू होती है, इट मींस ये किसकी वैल्यू होती है, आयोटा की, और -3 ये हमें दिया हुआ है z इक्वल टू। इसको हम और मॉडिफाई करते थे, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ -3 और ये प्लस का आयोटा है तो प्लस का आयोटा। अब देखिए हम यहाँ पर कंपेयर करते हैं, तो ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई कितनी, -3 और b की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, अब मैंने आपको क्या इस क्वेश्चन में कॉन्जुगेट निकालना है। तो मैंने आपको बता रखा है z अगर हमारे पास a प्लस आयोटा b दिया हो और हमें z का क्या निकालना, कॉन्जुगेट, z बार से जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इमेजिनरी पार्ट का जो साइन है वो हमेशा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, रियल पार्ट का सेम टू सेम रहता है। तो माइनस आयोटा b, हमें वैसे इनकी वैल्यूज की जरूरत नहीं थी लेकिन मैंने आपको फिर भी बता दिया। अब यहाँ पर हम डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं। a हमारे पास कितना था भाई, -3 और माइनस का साइन है, देखिए यहाँ पर प्लस में दे रखा था, इमेजिनरी पार्ट का साइन हमेशा क्या होगा, चेंज होगा। और ये कितना हो जाएगा, प्लस के आयोटा है तो माइनस के आयोटा, यही इसका क्या आ गया हमारे पास, कॉन्जुगेट निकल कर आ गया। ऐसे हम इस सेकंड पार्ट में कर लेते हैं। पहले हम देखते हैं इसको, a प्लस बी का तो हमें दे रखा है, कुछ बच्चे क्या जल्दबाजी में देख के क्या कर जाएंगे, 6 - 5 आयोटा कर जाएंगे। लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान दें, हमें इसका होल स्क्वायर दे रखा है, तो इसका मतलब इसको हम क्या पहले सिंप्लीफाई करेंगे, इसको नॉर्मल टर्म में लेके आएंगे a प्लस आयोटा b की में, तब जाके हम इसको फिर क्या चेंज करेंगे। तो देखिए इसका हम क्या कर देते हैं, होल स्क्वायर करते हैं। तो खोलिए इसको, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab, ये आ गया भी हमारे पास। तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, 5 का स्क्वायर 25 और ये आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस, तो बाहर प्लस है अंदर माइनस है तो ये साइन बन जाएगा माइनस का, और ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने रखी थी। प्लस में 6 दूनी 12 पंजे 60 आयोटा, तो 36 में से 25 गए तो कितना आ गया 11 प्लस के 60 आयोटा। ये हमारे पास z निकल के आया, तो इसका जब हम कॉन्जुगेट लिखेंगे तो आ जाएगा 11 - 60 आयोटा। प्लस के साथ हमेशा क्या रिप्लेस कर देंगे माइनस को, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हमें करना है। अब देखते हैं थर्ड पार्ट, हमें दिया हुआ है 3 आयोटा -2, ये हमें z दे रखा है। तो देखिए मैंने आपको पार्ट 1 में भी कराया था, यहाँ पर इसको हम क्या थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। तो इसको रियल पार्ट आगे लिख देते हैं और इमेजिनरी पार्ट बाद में। तो इसका जो z मोड कॉन्जुगेट बनेगा वो क्या बनेगा, रियल पार्ट तो सेम रहेगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस और ये 3 आयोटा। ये इस क्वेश्चन का क्या आ गया भाई, आंसर निकल कर आ गया। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट जो हमें दे रखा है 2 - 3 आयोटा का, इसका हमें क्या निकालना है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालना है इन चारों पार्ट्स में। तो देखिए मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हम रिप्रेजेंट करते हैं z इनवर्स इक्वल टू क्या होता है भाई हमारे पास, z बार अपॉन में z मॉड्यूलस का होल स्क्वायर। तो देखिए जो z बार है ये इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट। तो पहले हम क्या है z का कॉन्जुगेट निकालते हैं, और जो z हमें दिया हुआ है, जो वैल्यू हमें गिवन है a प्लस आयोटा b की फॉर्म में, तो उसका मॉड्यूलस का होल स्क्वायर हम निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास क्या निकल के आएगा, z का इनवर्स निकल के आएगा या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकल कर आएगा। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हमारे पास जो नंबर दिया हुआ पार्ट 1 में करा रहा हूँ, z इक्वल टू दे रखा 2 - 3 आयोटा, तो इसका हम z का कॉन्जुगेट निकालते हैं। तो 2 मैंने बताया है आपको इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना होता है, तो माइनस का क्या बन जाएगा +3 आयोटा, ये हमारे पास कॉन्जुगेट निकल के आ गया। अब हम क्या करते हैं, z का मॉड्यूलस निकाल लेते हैं एक बार। तो z का मॉड्यूलस क्या हो जाएगा भाई, अंडर रूट में 2 का स्क्वायर प्लस में -3 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ जाएगी कितनी भाई, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, अंडर रूट में 13। लेकिन हमें को वैल्यू चाहिए क्या भाई, जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालते हैं तो मॉड्यूलस z का होल स्क्वायर चाहिए। तो मॉड्यूलस z का होल स्क्वायर हम निकालते हैं तो वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 13 का
स्क्वायर, इस स्क्वायर से स्क्वायर की वैल्यू आउट कैंसिल आउट होगी, तो ये वैल्यू बचेगी हमारे पास कितनी हुई 13। अब इस फॉर्मूले को अप्लाई हम करते हैं, तो देखिए z इनवर्स इक्वल टू होगा कॉन्जुगेट ऑफ z, कितना निकल के आया भाई हमारे पास ये वाली वैल्यू 2 प्लस के 3 आयोटा अपॉन में मॉड्यूलस ऑफ z का होल स्क्वायर, तो वैल्यू कितनी निकल के आई है 13। तो ये इस पर तरीके से हमारा क्या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकल कर आ गया। या अगर आपको ऑप्शन में ऐसे नहीं मिलता है तो ये हमें ऐसे भी मिल सकता है 2/13 प्लस में 3/13 आयोटा। तो ये जो वैल्यू होती नीचे भी होल का मतलब है इसके नीचे भी और इसके नीचे भी है, तो इस तरीके से हम ये ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दोनों आपको इस तरीके कोई ना कोई सा एक ऑप्शन में जरूर मिलेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो देखिए हमें दे रखा है √5 z इक्वल टू √5 प्लस में 3 आयोटा। तो इसका z का जब हम कॉन्जुगेट निकालेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी √5 रियल पार्ट सेम और इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 आयोटा, ये प्लस था तो ये माइनस कर दिया हमने। अब इसका हम क्या मॉड्यूलस निकाल लेते हैं z का, तो √5 का हम क्या करते हैं भाई स्क्वायर करेंगे प्लस में 3 का स्क्वायर करेंगे, तो अंडर रूट में से वैल्यू कट जाएगी तो ये बच जाएगा 5 और 3 का स्क्वायर 9, जो वैल्यू होगी √14। ये मॉड्यूलस z था, तो मॉड्यूलस z का होल स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, वैल्यू कितनी दे देगा भाई 40 दे देगा। अब हम क्या निकाल लेते हैं इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, फॉर्मूला में अप्लाई हम करेंगे तो कितना आ जाएगा इसका कॉन्जुगेट √5 माइनस 3 आयोटा अपॉन में वैल्यू आ जाएगी कितनी भाई 14, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऐसे हम पार्ट थर्ड में अप्लाई करते हैं। अभी पार्ट थर्ड में हम क्या करते हैं, पहले a प्लस आयोटा b की फॉर्म बना लेते हैं। पहले इसको क्या कर लेते हैं a प्लस आयोटा b, क्योंकि हमें क्या दे रखा है होल स्क्वायर दे रखा है। तो देखिए z इक्वल टू हमें दे रखा है 2 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab। तो देखिए 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, 2 दूनी 4 आयोटा, तो 4 में से गया तो 3 प्लस 4 आयोटा, ये हमारे पास z आ गया। तो z कॉन्जुगेट हम निकालते तो 3 माइनस 4 आयोटा आ जाएगा, और इसका जो मॉड्यूलस निकल के आएगा 3 4 का जो ट्रिपलेट होता है, ठीक है, वो कितना होता है हमारे पास 5 होगा। तो z का होल स्क्वायर जब हम निकालेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 5 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी भाई 5, सॉरी 3 4 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, 25 का कितना आ जाएगा मॉड्यूलस 25 आ जाएगा। तो देखिए अब हमें क्या निकालना है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस के 4 आयोटा माइनस है भाई ये यहाँ पर कॉन्जुगेट कितनी है भाई हमारे पास माइनस की, तो ये माइनस के ये वैल्यू आ गया अपॉन में z का स्क्वायर 25, ये हमारा क्या आंसर आ जाएगा। सिमिलरली हम क्या है इस फोर्थ पार्ट को कर लेंगे, तो ये फोर्थ पार्ट आपको खुद करना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, अपने 3 क्वेश्चन है जो अगले 8 9 और 10, तो मैंने इनको इकट्ठा ले लिया है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, कंसेप्ट से समझते हुए चलना। तो देखिए हमें क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें क्या करना है इफ z इक्वल टू 2 प्लस √3 आयोटा दे रखा है, तो हमें z डॉट z कॉन्जुगेट की वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये देखिए मल्टीप्लाई करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखिए 8वें का सॉल्यूशन कैसे करेंगे, z इक्वल टू दे रखा है 2 प्लस √3 आयोटा, तो z कॉन्जुगेट में मैंने क्या बता रखा है जो इमेजिनरी पार्ट है इसका साइन चेंज होता है बस, इमेज और रियल पार्ट सेम रहेगा, तो प्लस है तो माइनस √3 आयोटा। अब हमें क्या करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग z डॉट z बार, तो देखिए अब z की वैल्यू 2 प्लस √3 आयोटा और z बार की जो वैल्यू है वो 2 माइनस √3 आयोटा। अब इनको हम क्या कर लेते हैं, एक बार a प्लस बी है a माइनस बी, तो आइडेंटिटी यूज हो जाएगी, a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a का स्क्वायर किया और माइनस b का स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए अब 2 का स्क्वायर हो गया 4, रूट से वैल्यू कटेगी 3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो ये प्लस बन जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी भाई 7। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 7 निकल कर आएगा। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 9 हमें ये सॉल्व करना है, तो मैंने देखिए आपको आयोटा की फॉर्म में बता रखा है कि इसकी जो रिपीटेशन होती है वो हर 4 डिजिट बाद होती रहती है। तो देखिए अब 4 है, यहाँ पर 4 से डिवाइड देते हैं हम, तो कितना आएगा 4 9 36, भाई हमें दे रखा है आयोटा की पावर 39 प्लस 1 अपॉन आयोटा की पावर 69। मैं जब इस 39 को 4 से डिवाइड देता हूँ तो ये 9 बार कट गया, तो रिमाइंडर कितना बचेगा यहाँ पर 3 बचेगा। आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है हमारे पास माइनस आयोटा, तो इस आयोटा 39 को हम लिख सकते हैं आयोटा क्यूब प्लस में यहाँ पर हम देते हैं वैल्यू, तो 17 चौका 68, एक रिमाइंडर बचेगा, इसका मतलब ये आयोटा वैल्यू आ गई। इसकी वैल्यूज हम क्या रख देते हैं, आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है -1 होती है, क्या होती है सॉरी माइनस आयोटा, और प्लस में अब देखिए 1 प्लस आयोटा हमारे पास है, इसको हम अलग से सिंप्लीफाई करते हैं, मैंने आपको बता रखा है
जब भी नीचे आयोटा आता है तो उसको हम रेशनलाइज कर लेते हैं, तो इधर भी आयोटा इधर भी आयोटा, तो ऊपर बन गया आयोटा, नीचे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ -1। जब इसको हम भाग देते हैं -1 से आयोटा को, तो ये वैल्यू कैसे दे देगा माइनस के आयोटा, तो इसकी जगह पर भी मैं क्या लिख सकता हूँ माइनस आयोटा। अब देखिए प्लस है ये माइनस है, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी -1 आयोटा के, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस आयोटा। आयोटा आयोटा दोनों सेम साइन है तो माइनस का ही रहेगा, यहाँ पर प्लस होके कितना बन जाएगा -2 आयोटा। ये इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हम किस तरीके से करेंगे, हमें इसमें मॉडुलस निकालना है। तो देखिए 3 - 4 आयोटा और 3 + 4 आयोटा। तो इसको करने के लिए हमारे पास देखिए दो तरीके हैं, एक तो हम बेसिक कंसेप्ट है जो अप्रोच है वो अप्लाई करते हैं, एक हम डायरेक्टली क्या है याद रख सकते हैं। मैंने आपको मॉडुलस के अंदर बताया था कि हम ट्रिपलेट याद रखने हैं हमें, तो 3 4 के साथ क्या ट्रिपलेट आता है ऊपर 5, और नीचे भी 3 + 4 दे रखा, तो इसका भी ट्रिपलेट कितना आएगा 5। 5 से 5 कैंसिल आउट होकर वैल्यू दे देगा डायरेक्टली कितना 1। ये तो हमने क्या डायरेक्ट अप्रोच है जो हमने अप्लाई करके निकाल दिया आंसर। लेकिन अगर हम बेसिक से निकाले तो इसको कैसे करेंगे हम, तो इसका हमें क्या निकालना है मॉडुलस निकालना है। तो पहले इसका हम क्या कर लेते हैं रेशनलाइजेशन कर लेते हैं, तो ऊपर आ जाएगा 3 - 4 आयोटा और नीचे आ जाएगा 3 - 4 आयोटा। तो देखिए ये दोनों सेम है तो इसको हम लिख सकते हैं 3 - 4 आयोटा का होल स्क्वायर, और नीचे बन जाएगा a + b, a - b की आइडेंटिटी जो क्या होती है a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 का स्क्वायर कितना 16 आयोटा स्क्वायर, तो 16 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या बन जाएगी यहाँ पर प्लस की वैल्यू बन जाएगी। आयोटा स्क्वायर वैल्यू क्या होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस। अब इसको हम क्या ऊपर खोल लेते हैं, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पर 9 हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख दे 9 प्लस में बीटा मतलब b का स्क्वायर, तो 16 आयोटा स्क्वायर वैल्यू आएगी, 16 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी आयोटा स्क्वायर -1, तो ये साइन कैसा दे देगा माइनस के 16, और माइनस में 2ab 2 3 6 4 24 आयोटा, और नीचे आ गया कितना भाई 25। तो ये ऊपर सिंप्लीफाई करके आ जाती है वैल्यू 16 प्लस के माइनस के, ये तो हमारे पास माइनस के साथ -24 आयोटा अपॉन में 25। अब देखिए हमारे पास क्या है z की वैल्यू आ गई, तो हमें मॉडुलस निकालना। तो देखिए इसका जब मॉडुलस निकालते हैं ऊपर वाले पोर्शन का, तो ये वैल्यू हमें कितना देगा, ट्रिपलेट हमें याद है 7 24 के साथ हमेशा कितना देता है 25, तो ऊपर भी वैल्यू कितनी आएगी 25, और नीचे ऑलरेडी 25 हमें दे रखा है, 25 से 25 कैंसिल आउट होगा तो भी वैल्यू क्या देगा 1। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बेसिक अप्रोच से करते हैं या डायरेक्ट अप्रोच से। तो सीधा ध्यान रखना जब भी ट्रिपलेट आ जाए मॉडुलस के अंदर तो 3 4 डायरेक्ट हम लिख देंगे 5, 3 4 इसमें भी 5 लग देंगे, तो सीधा कैंसिल आउट होकर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कितनी भाई 1। तो आइए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। देखिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 जो मैंने छुड़वा दिया आप खुद कर लेना उसको, हमें उसमें क्या करना है a + आयोटा b की फॉर्म में हमें उसको लिखना है। जैसे उसमें क्वेश्चन दिया था आयोटा की पावर 39 था, तो 4 से डिवाइड करके देख लेना, सिंपली उसको क्या हमें मॉडिफाई करके लिखना होता है सिंप्लीफिकेशन के अंदर। तो देखिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो हमें इसमें क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब यही हमें इसको a + आयोटा b की फॉर्म में क्या है लिखना है। तो देखिए हमें x² + 2 दे रखा है इक्वल टू क्या है 0, तो x² इक्वल टू ये 2 इधर जाके कैसे हो जाएगा माइनस का स्क्वायर की वैल्यू जब हम हटाते हैं तो ये अंडर रूट में -2 हो जाएगा, और इस अंडर रूट 2 को हम क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट -1, तो ये √2 तो है और ये वैल्यू किसकी होती है ये आयोटा की, तो ये हमारे पास आ गया इस तरीके से। तो ये इसका क्या आ जाएगा हमारे पास सॉल्यूशन हो जाएगा। इसको हम डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं 0 + √2 आयोटा, ऐसे भी लिख सकते हैं अगर हम a + आयोटा b की फॉर्म में लिखना हो। सिमिलरली हमें यहाँ पर ये क्वेश्चन करना है। तो देखिए हमें ये क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, करने को हम इसको भी कर लेते हैं ऐसे, यहाँ पर भी इसको हम करके देखेंगे। जैसे हमें देखिए इसमें पहले डी चेक कर देगी क्या ये इसके कंप्लीट फैक्टर होते हैं, क्या ये इमेजिनरी पार्ट देगा या नहीं देगा। तो d इक्वल टू क्या होता है हमारे पास b² - 4ac। अब इसमें a b c क्या हमारे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो क्या होती है ax² bx + c = 0। x² का जो कोएफिशिएंट होगा वो a है, तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी हुई हमारे पास 27, b की वैल्यू -10 और c की वैल्यू है 1, तो हमने यहाँ पर कंपेयर कर दिया। तो अब d की वैल्यू निकाल लेते हैं, b का स्क्वायर मतलब -10 का स्क्वायर -4a और यहाँ पर c की वैल्यू कितनी भाई 1, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ गया 100 -7 ये आ गया 108, तो ये -8। अब ये देखिए लेस देन 0 है, तो हमारे पास कंडीशन होती है यदि d <0 हो तो इसका मतलब इसके क्या होंगे इमेजिनरी रूट्स होंगे। कैसे होंगे भाई इमेजिनरी रूट्स होंगे। तो इस तरीके से हम निकाल लेते हैं, यहाँ पर ये d की वैल्यू आ गई हमारे पास।
तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं, इसके जो रूट्स होते हैं अल्फा और बीटा या एक्स और वाई, तो इसको निकालने का फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a। तो d क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो देखिए हम यहाँ से निकालते हैं माइनस का b, b की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस 10 प्लस माइनस रूट डी, डी की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस 8 अपॉन में कितना आ गया हमारे पास भाई 2a। 2a का मतलब कितना हो जाएगा, 2 गुना 27 54। तो देखिए माइनस माइनस प्लस का ही हो जाएगा। और इस रूट 8 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं रूट 8 और प्लस में ये आ जाएगा अंडर रूट में -1 रूट 8 आयोटा। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। इस रूट 8 को भी हम तोड़ के और लिखे तो इसको हम लिख सकते हैं 2 रूट 2 आयोटा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसको प्लस माइनस 2 रूट 2 आयोटा अपॉन में 54। अब देखिए इसको हम थोड़ा इधर की साइड करते हैं। तो हमारे पास आ गया 10 बटे में 54। एक बार हम प्लस का ले लेंगे 2 रूट 2 आयोटा अपॉन में 54, और एक बार ले लेंगे इसको हम माइनस में। तो इसके जो रूट्स निकल गए, देखिए अब यहाँ पर हम करते हैं। ये कट गया भाई 5 बार, 2 से कट गए 27 बार पर, और 2 से कट गए 27 बार पर। तो एलसीएम हम ले लेते, तो ये वही बात आ गई यहाँ पर 5 रूट 2 आयोटा बटे 27, और एक बार आ जाएगा हमारे पास कितना भाई, ये भी कट जाएगा 5 बार, ये 27 बार, 2 से ये 27 बार, तो 5 माइनस रूट 2 आयोटा बटे में 27। तो ये इसका हमारे पास क्या है, यहाँ पर रूट्स निकल कर आ जाएंगे। ये हमारा क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया।